मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ जिससे आपको अपने सोचने के तरीके के बारे में पता चलेगा। एक तो हमें सबसे पहले लगता है कि जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई स्कोप नहीं है इम्प्रूवमेंट का। और इस वजह से जब भी हम डिस्कस करते हैं उसमें एक बायस आ जाता है, हम फ्री माइंड से बात नहीं कर पाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आस्तिक और नास्तिक इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि गॉड है कि नहीं। आस्तिक अपने रीजंस देता है, नास्तिक अपने रीजंस देता है। अब नास्तिक के जो रीजंस हैं, नास्तिक ने जो लॉजिक दिए हैं, उस बात को सुनकर आस्तिक कहता है हाँ ये लॉजिकल बात है। लेकिन आस्तिक इस डिस्कशन में अपनी बात रखने के लिए वही बोलेगा जो उसके पुराने बिलीव्स को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका एक बायस आ जाता है डिस्कशन में, वो एक फ्री माइंड से बात नहीं कर सकता। वो एक तरह से बंधा हुआ है अपने इस बिलीव से कि गॉड है, और उसको उसको किसी भी तरह से उसको जस्टिफाई करना है। और ये सेम चीज़ नास्तिक के लिए भी अप्लाई करती है। तो यहाँ पे अगर आस्तिक और नास्तिक दोनों एक फ्री माइंड से, बिना अपने बिलीफ से बंधे हुए अगर ये डिस्कशन यहाँ पे कर पाए तो शायद वो एक अच्छा मीनिंगफुल डिस्कशन कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये होता है कि जब हमसे कोई लॉजिकली डिसएग्री करता है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक मौका है हमारे पास ये जानने का कि भाई दूसरा बंदे का क्या पर्सपेक्टिव है। वहाँ पे हमें ये रियलाइज़ हो सकता है कि यहाँ पे हम भी गलत हो सकते हैं, तो शायद दूसरा बंदा कोई ऐसा पर्सपेक्टिव दे दे जो हमने कभी पहले सोचा ना हो, तो हमें उस चीज़ को वेलकम करना चाहिए। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं, क्योंकि कोई भी बंदा एक ऐसे पहलू पे बात कर सकता है, ऐसे एस्पेक्ट पे बात कर सकता है जो शायद हमने कभी लाइफ में सोचा ना हो। तो वहाँ पे हमें एक मौका है कि हमसे कोई लॉजिकली डिसएग्री कर रहा है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए, और वहाँ पे फिर हम लोग एक नए पर्सपेक्टिव को डिस्कवर कर सकते हैं। हम अपनी हैबिट्स के हिसाब से सोचते हैं। जैसे हैबिट्स में हमें उनकी अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे आप सुबह जब ब्रश करते हो तो आप हैबिचुअली करते हो, आप ऑब्जर्व नहीं करते हो कि आप किस तरह से ब्रश कर रहे हो, आप अपनी हैबिट्स के हिसाब से करे जाते हो। इसी तरह सेम सोचने के तरीके में भी हम अपनी हैबिट्स के हिसाब से सोचे जाते हैं। हम उस टाइम पे हमारी ये अवेयरनेस खत्म हो जाती है कि हम सही भी सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमें हैबिट्स हो चुकी है एक पर्टिकुलर पैटर्न में सोचने की। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप अपने कमरे में बैठे हो, कमरे में एक बंदा आता है, उसने ब्लू शर्ट पहन रखी है, ब्लैक ट्राउजर पहन रखी है, शूज़ पहन रखे हैं, ग्लासेस उसने पहन रखे हैं। जब वो पहली बार कमरे में आता है आप ये सब चीज़ नोटिस करते हो। थोड़ी देर बाद वो कमरे से चला जाता है और वो दोबारा आता है, लेकिन जब वो कमरे में दोबारा आता है आप ये चीज़ नोटिस नहीं करते हो, क्योंकि आप उस बंदे को देखने के हैबिचुअल हो चुके हो। सेम चीज़ हमारी थिंकिंग में भी अप्लाई करती है। तो ये मैंने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करी जिससे हम अपने सोचने के तरीके को, अपने चीज़ों को देखने के नज़रिए को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं।